Good afternoon, all. I am Dinesh Thakur, sir. Today I solve lesson number 4, linear equation in two variable. Clear? ये जो लेसन है वैसे 9th क्लास में भी था, लेसन नंबर 4, और ये जो लेसन है वापस 10th क्लास में वापस आ रहा है और बोर्ड एग्जाम में इसका एक 1 क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आज वीडियो हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के थोड़े से छोटे से कंसेप्ट को क्लियर करना की नीड होगी हमें, ठीक है। इसको आप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वर्ड है इसमें वेरिएबल। वैसे आप बचपन से जानते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, जैसे ए, बी, सी, डैश डैश जेड। ये जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इनको मैथमेटिक्स में वेरिएबल से डिनोट करते हैं। सेकंड वर्ड आ रहा है लीनियर। लीनियर का मीन होता है एक ऐसी इक्वेशन और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है ना। अब अपन रीड करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। इसको डिनोट करता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह है इसका पैटर्न किसी भी लीनियर इक्वेशन को शो करने का, यानी ऑल टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। जैसे देखो ये इक्वल का साइन है, ऑल टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में मैंने राइट की है, और राइट हैंड साइड को ऑलवेज आपको 0 रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए, बी और एंड सी, यहाँ पर ए, बी एंड सी जो है वो रियल नंबर को शो करते हैं। आप जो मैथमेटिक्स में जो भी नंबर यूज करते हो ना, माइनस में, फ्रैक्शन में, प्लस में, इमेजिनरी नंबर को ड्रॉप करके और जो अदर्स नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स को शो करते हैं। रियल नंबर की आपने वैसे डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ओके। बट एक कंडीशन हमेशा याद रखना लीनियर इक्वेशन में, a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कभी भी a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन रीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल इन जनरल फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। लेसन नंबर 4 आप बुक लेकर देखना। लेसन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस में आपको 2 इक्वेशंस गिवन होगी, ठीक है ना। उन 2 इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट करके रखी है। फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ऑलवेज इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट करना है। एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ओके। ये केस वाले क्वेश्चंस में होता है। a1 जो है यहाँ पर वो कोफिशिएंट ऑफ x को डिनोट करता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a1 है, क्लियर। एंड b1 जो है, देखो मैंने y के जस्ट बिफोर में b1 राइट किया है, तो यहाँ b1 जो है कोफिशिएंट ऑफ y को शो करता है। मैंने राइट किया कोफिशिएंट ऑफ y ऑलवेज इक्वल्स टू b1। और c1 जो है यहाँ ओनली फॉर कांस्टेंट नंबर को शो करता है, यानी ऐसे नंबर्स जिसमें वेरिएबल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होते उन नंबर्स को हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। इसको मैंने c1 से शो किया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेकेंड इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये लीनियर इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन है, उसकी जनरल फॉर्म मैंने राइट की हुई है।
ए के नीचे जो मैंने ये 2 राइट किया है ना, तो बी के नीचे भी 2 राइट किया और सी के नीचे भी मैंने 2 राइट किया है। यहाँ पे ये जो 2 है ना, इक्वेशन सेकंड को शो करता है। क्लियर? यहाँ a2 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x को शो करता है। मैंने यहाँ पर राइट किया कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू a2। b2 जो है मैंने y के बिफोर में राइट किया है, तो यहाँ b2 किसको शो करता है? कोएफिशिएंट ऑफ y b2। और c2 यहाँ किसको शो करता है? कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू c2। क्लियर? ये है इसकी जनरल फॉर्म। अब लेसन नंबर 4 के ऑल क्वेश्चंस को देखना। आपके जो क्वेश्चंस जो गिवन होंगे वो इस फॉर्म में गिवन होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको इस पैटर्न में क्वेश्चन गिवन होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? देखो ऑल टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और रिमेनिंग राइट हैंड साइड में मैंने 0 को राइट किया है। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशंस होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ये है -3x -2 5y + 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इक्वेशन फर्स्ट में a1 की वैल्यू फाइंड करो, b1 की वैल्यू फाइंड करो और c1 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे? तो a1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? x के आगे जो नंबर राइट किया हुआ है वो x का कोएफिशिएंट ही a1 को शो करता है। तो यहाँ a1 की वैल्यू क्या है? 2। तो a1 इक्वल्स टू 2 राइट करो। b1 की वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो y की टर्म है, देखो y के आगे मैंने 3 राइट किया हुआ है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? +3। तो यहाँ पर b1 की वैल्यू होगी +3। और यहाँ पर देखो कांस्टेंट नंबर है, देखो 5। इस 5 पर ना 5 जो है एलोन है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट की वैल्यू को ऑलवेज c1 से शो करना है। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू है 5। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि a2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू बताओ, c2 की वैल्यू बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? तो इक्वेशन सेकंड को देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है? -3। ये a2 की वैल्यू है, a2 इक्वल्स टू -3 राइट करो। y का कोएफिशिएंट क्या है? -5। तो b2 की वैल्यू होगी -5। अगर आपसे कहोगे c2 की वैल्यू बताओ, तो कांस्टेंट नंबर कौन है? यहाँ पर +7, तो c2 इक्वल्स टू 7। क्लियर? आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने एक एग्जांपल राइट किया है, और इस एग्जांपल में मुझे आपको बस इतना ही बताना आपसे कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि a1 की वैल्यू क्या है, तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? -3। b1 की वैल्यू क्या होती है? y का कोएफिशिएंट क्या है? -4। c1 की वैल्यू क्या है? तो कांस्टेंट नंबर देखो -10। अगर मैं आपसे कहूं a2 b2 और c2 की वैल्यू बताओ, तो इक्वेशन सेकंड में देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो a2 की वैल्यू है 4। y का कोएफिशिएंट क्या है? -5। तो b2 की वैल्यू होगी -5। और कांस्टेंट नंबर कौन है? 7। तो या c2 की वैल्यू है 7। क्लियर? ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताया मैंने, ठीक है ना? उस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करना आपको आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। अब आप क्या करो, एक फेयर नोटबुक लो और उस फेयर नोटबुक में लेसन नंबर 4 रीड करो और सारे जो वर्क में जो दे रहा हूँ उस वर्क को आप अच्छी तरीके से राइट करो। ओके, आप अगर आप राइट करना चाहते हो तो इसको अच्छी तरीके से आप राइट कर लो।